बेटा अब भी समय नहीं है कि सिर्फ समय बर्बाद कर ले तू, पहले तो कर लिया तूने, तभी तो आज अपन इस वाले फेज में आ गए, है ना। बुरा लगेगा तेरे को आज, लेकिन इस बात को समझ कि अपन ने पहले मस्ती मजाक में ले लिया पेपर को, इसीलिए आज ये नौबत आ गई है कि अपन को कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी करनी पड़ रही है। बेटा ये चीज को आप अगर नहीं संभालोगे और नहीं सोचोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और मैं हमेशा कहता हूं बेटा, आज से 5 साल बाद तेरे को कोई नहीं पूछेगा कि तेरे पेपर में क्या हुआ था, सारी चीजें, लेकिन बस तुझे याद रहेगा। तो एटलीस्ट कंपार्टमेंट एग्जाम में तो फोड़ दे, इस वाले एग्जाम में तो कोशिश कर ले, क्योंकि एक पेपर है 1 महीना, क्योंकि जुलाई में एग्जाम होना है, अभी तक डेट वेट नहीं आई है, तो अभी प्रॉपर तेरे पास 1 महीना है। अरे यार 1 महीने में तो एक पेपर में फोड़ा जा सकता है भाई, नहीं फोड़ा जा सकता? बिल्कुल फोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर अभी भी तू नहीं समझ रहा है, अभी भी तू नहीं जाग रहा है, तो फिर बेटा कुछ नहीं हो पाएगा। बुरा लगेगा तेरे को, तेरे घर वाले बोल रहे होंगे तो बुरा लग रहा होगा, मैं बोल रहा हूं तो बुरा लग रहा होगा, लेकिन बेटा जब बाहर के बोलेंगे तो तेरे को और ज्यादा बुरा लगेगा। तो उससे पहले तू वो स्कूल लाके दिखा दे कि बाहर वाले बोल ही ना पाए। पूरा प्लान मैं दे रहा हूं तेरे को, केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में है, बायोलॉजी में है, जिसमें भी है, पूरा प्लान दे रहा हूं मैं कि कैसे क्या करना है, लेकिन करना तुझे पड़ेगा। प्रॉमिस लिख कमेंट में हैशटैग प्रॉमिस की सर मैं कर लूंगा, ठीक है। भले तुम किसी की भी तैयारी कर रहे होंगे, चाहे तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम भैया आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन बेटा ये वाला तो देना पड़ेगा ना, 12th तो निकालनी पड़ेगी ना। और 12th का जो कोर्स है बेटा वो तो आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ रहा है, तो कोई बहाना थोड़ी है। पहले ये पढ़, पेपर कंफर्म कर, फिर उसके बाद वो कर, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो बस मेरी यही बात को सोच समझ, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देख केमिस्ट्री का दे रहा हूं पहले मैं तेरे को। अब मैं क्या कह रहा हूं, पूरे 1 महीने को 3 स्लॉट में डिवाइड कर लेते, 10-10 दिन के, 10 दिन 10 दिन 10 दिन, समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं? 10 दिन 10 दिन 10 दिन, इस 10 दिन में ये, इस 10 दिन में ये, इस 10 दिन में ये, है ना। मैं कह रहा हूं इससे भी ज्यादा टाइम है, क्योंकि पेपर जुलाई में है, पेपर काय में है, जुलाई में है, लेकिन अपन मान के चलते अपने पास प्रॉपर 1 महीना है। चल पहले केमिस्ट्री का बताता हूं तेरे को मैं। केमिस्ट्री में 10 चैप्टर है, तेरे पास दिन कितने? 30। अगर चाहे तेरे पास फिजिक्स का पेपर हो, चाहे बायोलॉजी का हो, तेरे पास कितने दिन है? 30। 30 को 10-10 दिन में डिवाइड कर ले बस, ऐसे कुछ 10 डेज स्लॉट, ठीक है। हर एक को 10 डेज के स्लॉट में अपन डिवाइड कर लेते हैं, अच्छे से काम हो जाएगा। अब इसमें मैंने क्या रखा है, हमारी केमिस्ट्री में आप लोग जानते हो 3 पार्ट में होती है, तो अपन वैसे चल रहे हैं। यहां पर ले लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहां पर ले लिया फिजिकल केमिस्ट्री, और यहां पर ले लिया आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब पहले तू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करेगा, देख, चैप्टर पढ़, नेम रिएक्शंस याद कर, केमिकल टेस्ट लगा, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। कितनी भाई? क्वेश्चन प्रैक्टिस में बस पीवाईक्यू और एनसीईआरटी ये लगाना, बस, इसके बाद कहीं नहीं जाना तेरे को यार, इतने में काम हो जाएगा। और हो सकता है ये सबका सब तेरा 5 दिन में हो जाए, 7 दिन में हो जाए, 8 दिन में हो जाए, ये भी हो सकता है। तो मूव ऑन कर जाना आगे की तरफ, ये नहीं कि 10 दिन अब बैठ के 3 दिन तो मूवी देख रहा है, नहीं रे। फिर सेकंड में फिजिकल केमिस्ट्री, यहां पर चैप्टर पढ़, फॉर्मूला शीट मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी तेरे को, पूरी फॉर्मूला शीट ज्वाइन कर लेना, उस पर सारी अपडेट्स देती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कैसे? पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी। बेटा क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री, देखो मैंने फिजिकल केमिकल लिख दिया, ये केमिस्ट्री है, इसमें उतने चैप्टर्स नहीं है, इसमें 5 चैप्टर्स है, इसमें 3 है, तो बेटा इसमें ज्यादा टाइम मिलेगा। तो फिर क्या करेगा, इस पूरे को रिवाइज करना है इसके अंदर। और अगर फिर भी तेरा ये सब भी 6-7 दिन में हो जाए, तो फट से 10 स्विच कर जाना। कहां आ गया? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें 2 ही चैप्टर है आपके पास, इसमें चैप्टर पढ़, एनसीईआरटी रीड कर बेटा। इनऑर्गेनिक के लिए तो देखो एनसीईआरटी रीड करना पड़ेगा। उसके आगे देख, एक्सेप्शंस और थ्योरी, ठीक है, ये बहुत ध्यान से देखना, इसके अंदर देखना बेटा, डीएनएफ ब्लॉक में अंदर अंदर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर आगे देख, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यू प्लस एनसीईआरटी, और इन दोनों को रिवाइज करना है इसी के अंदर। और अब तेरा सब हो गया, अब तुझे लगाने मॉक टेस्ट, अब तुझे लगाने प्रीवियस ईयर्स पेपर। बिना मॉक टेस्ट लगाए मत जाना, हाल यही हो सकता है। तूने देखा ना 20 नंबर भी नहीं ला पाए, तो बेटा पेपर देना बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट लगाना अनिवार्य है। अगर नहीं लगा फिर मत बोलना मुझसे। और इसके बाद भी तेरे पास दिन बचेंगे, ये तो वो हैं जो तो है ही, क्योंकि अभी डेट नहीं आई है बेटा।
तो ये इसके बाद भी दिन होंगे, उसमें सिर्फ लगाएंगे अपन रिवीजन और मॉक टेस्ट। ऐसे ही फिजिक्स को बांट, ऐसे ही बायोलॉजी को बांट, 3-3 सेक्शन में बांट, चैप्टर पढ़, ठीक है। फिर उसके अंदर भाई क्या कर, प्रैक्टिस कर। अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स को बांट ले 3-3 में पहले, ठीक है। मान लेगा जैसे फिजिक्स में तेरे पास 10 चैप्टर या 12 चैप्टर है, तो 4 चैप्टर इधर ले ले, 4 इधर ले ले, 4 इधर ले ले। पहले पूरा चैप्टर को अच्छे से पढ़, फॉर्मूला शीट बना, उसके क्वेश्चंस लगा, क्वेश्चंस के बाद क्या लगाएगा, पीवाईक्यूज लगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा। फिर इधर वाले सेक्शन में सेम कर, लेकिन पहले वाले को रिवाइज कर, फिर इधर पे आ तो फिर इसको रिवाइज कर पूरा, और आखिरी में मॉक टेस्ट लगा। ये फिजिक्स के लिए। बायोलॉजी के लिए मान लेगा ज्यादा चैप्टर है, 5-5 चैप्टर है, तो 5-5 रख ले पूरे। उसके बाद पूरा चैप्टर पढ़ अच्छे से। बेटा इस चैनल पे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको तीनों मिल जाएगी। यहां से पढ़ना है, यहीं से पढ़, काम हो जाएगा। फिर बायोलॉजी का पूरा चैप्टर पढ़ बढ़िया तरीके से, एनसीईआरटी रीड कर, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा, पीवाईक्यूज लगा पूरे, ऐसे करके पूरे चैप्टर्स कंप्लीट कर ले। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट दे। लेकिन बेटा हमेशा याद रखना 10-10 डेज की स्ट्रेटेजी बना ले। ये मेरे पहले 10 दिन, ये मेरे दूसरे 10 दिन, ये मेरे तीसरे 10 दिन। होगा कि शायद चौथे 10 दिन भी होंगे तेरे पास। भाई स्ट्रेटेजी नहीं बनाएगा नहीं जीत पाएगा। कहते हैं ना, सबसे पहले अगर कहीं पर जाना है तो उसके लिए प्लान होना जरूरी है। चाहे वो छोटी सी छोटी जगह जाना हो या बड़ी सी बड़ी जगह जाना हो। और एटलीस्ट मैं कहता हूं यार, कम से कम 90+ तो ले ही आ यार। मैं तो 100 का सोच रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं गिरी सी गिरी हालत में 90+ आने चाहिए। और अगर ये प्लान तूने एग्जीक्यूट कर लिया तीनों में, अगर जिसका केमिस्ट्री में है तो वो कर ले, जिसका फिजिक्स में है वो कर ले, और जिसका बायोलॉजी में है वो कर ले। अगर आपने ये एग्जीक्यूट कर लिया, तेरा काम हो जाएगा बेटा, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बस जो मैंने बताया, ये केमिस्ट्री के लिए, ऐसे ही फिजिक्स के लिए मैंने बताया 10-10 डेज में डिवाइड कर, ऐसे ही बायोलॉजी के लिए 10-10 डेज में डिवाइड कर। उसके बाद भी तेरे पास 10 दिन बच सकते हैं, उसमें भी मॉक टेस्ट लगा, और लास्ट वाले सेक्शन में मॉक टेस्ट लगा। बस वो लास्ट सेक्शन में तेरे को 2 काम करने हैं, मॉक टेस्ट और रिवीजन, मॉक टेस्ट और रिवीजन, मॉक टेस्ट और रिवीजन। चाहे तू प्रीवियस ईयर्स के चैप्टर प्रीवियस ईयर्स के लगा ले, चाहे किसी के भी लगा ले, पूरे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स लगा लेना, मॉक टेस्ट लगा लेना बेटा। क्योंकि जब तू पेपर देता है ना, तेरे को पता चलता है कि तेरी पोजीशन क्या है और तू कहां पर लाई कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? हो जाएगा पक्का। और अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में बता। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, केमिस्ट्री विद हेमंत। कोई भी दिक्कत हो वहां पर मुझसे पूछ ले। बाकी मैं अगर जैसी डेट आ जाएगी तो पूरी उसकी इंफॉर्मेशन मैं वहां पर तेरे को पहुंचा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चल, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई कर जम के।